राजधानी नैथानी शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूं हनुमान जन्मोत्सव की, उसकी धूम की, और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरे देश भर में आज देखने को मिली। चाहे वो हनुमान के जो भक्त रहे हों उनकी अपनी तैयारियां हो शोभा यात्रा को निकालने को लेकर, चाहे हम बात करें पुलिस प्रशासन की, उनकी अपनी तैयारियां थी। लेकिन हनुमान की भक्ति के बारे में अगर कही जाए तो सबसे ज्यादा जो एक मिसाल दी जाती है किसी की भक्ति की तो वो है भगवान हनुमान। लेकिन आज उन्हीं के भक्तों पर एक पहरा हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, उन भक्तों पर पहरा देखने को मिलता है जो अपनी आराध्या के लिए दरअसल जो शोभा यात्रा है वो निकालने के लिए दरअसल जो परमिशन है, कई जगहों पर परमिशन मिली तो कई जगहों पर परमिशन नहीं मिली। लेकिन बड़ी अजब सी बात है कि उस देश में ये परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है जहां की 80% आबादी जो है वो दरअसल हिंदू है। उस देश में जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आप ये सोचिए, उस देश में ये जो इजाजत है वो लेने की जरूरत पड़ रही है जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब पॉलिटिकली आप इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार ठहराइए, लेकिन सामाजिक तौर पर जिस तरह के पहरे की, जिस तरह की आप ये देखिए कि संगीनों के साए में आज इस त्योहार को मनाने की जरूरत आखिर महसूस हो रही थी। आप ये देखिए कि किस तरह से ये वो तमाम सवाल जो है वो आज की उन तस्वीरों के बाद खड़े होते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से दरअसल दिल्ली में पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, ये पहरा, जिस पहरे की मैं बात यहाँ पर कर रही थी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर देखिए पहले ही तमाम जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि रामनवमी पर हमने देखा कि किस तरह का जो उपद्रव है वो वहां पर देखने को मिला। बिहार की बात करें तो संवेदनशील इलाकों में वहां पर जो पुलिस का मार्च है वो दरअसल होता है। साथ ही साथ गुजरात की अगर बात करें तो जहां रामनवमी, वहां जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर दरअसल जो खास चौकसी है वो बढ़ती गई। महाराष्ट्र की बात करें तो खुफिया तंत्र वहां पर एक्टिव था, उपद्रवियों पर जो नजर है वो दरअसल वहां पर रखी जा रही थी। तो ये वो तमाम प्रदेशों की बात करें, उन राज्यों की बात करें जहां पर दरअसल रामनवमी के समय हमने देखा था कि किस तरह की जो हिंसा है वो दरअसल भड़की थी। और यही कारण है कि रामनवमी पर जब ये हिंसा भड़की थी उसके बाद MHA द्वारा दरअसल जो एक एडवाइजरी है वो आज को लेकर, यानी कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर जारी की गई थी। अब ऐसे में कुछ सवाल 5 का प्रहार के खड़े हो रखे हैं। वो सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला सवाल ये कि सनातनियों की आस्था से आखिर किसे आपत्ति हो रही है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि दहशत के साए में हनुमान जी की शोभा यात्रा आखिर क्यों। तीसरा सवाल जो चेंज हो रहा है आपकी स्क्रीन पर वो ये कि त्योहार पर देश का माहौल आखिर कौन खराब कर रहा है। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि बार बार टारगेट पर क्यों होते हैं हिंदुओं के त्योहार ही। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि हर साल त्योहार पर तनाव ये एक संयोग है या फिर प्रयोग है। ये वो तमाम सवाल होंगे, लेकिन साथ ही साथ कई खास मेहमान जो हैं वो भी मेरे साथ इस पर जुड़ेंगे, उन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे इसे लेकर। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे देश में हनुमान भक्त जोश और उत्साह में, तो हनुमान भक्त मोदी ने भी बजरंग बली की जय जयकार की और हनुमान जी के जीवन को प्रेरणा बताकर भ्रष्टाचारियों को भी आड़े हाथों लिया। बीजेपी की 43वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने बताया कि जैसे हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं, बीजेपी ने वही संकल्प भ्रष्टाचार के खिलाफ लिया है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। प्रधानमंत्री मोदी हनुमान जी के जीवन को प्रेरणा बता रहे हैं, लेकिन बजरंग बली की जयंती पर शोभा यात्रा निकालने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ी। जोश, उत्साह और उमंग से दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकली, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे में चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह थी। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम ये इसलिए क्योंकि पिछले साल इसी जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़की थी। ऐसे में तनाव इस बार ना हो, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।
देखिए, अब लगभग जो शोभा यात्रा है वो अंतिम पड़ाव पे है। अच्छा लग रहा है। जो अल्टीमेट गोल है कि भाई सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन्ड हो, और ये लोगों के साथ मिलके, और आप मीडिया के बंधु, आप लोगों का भी योगदान है। तो जो अल्टीमेट गोल है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और शांति व्यवस्था कायम हो। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम अब की बार इसलिए भी क्योंकि रामनवमी पर बंगाल से लेकर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक नफरत के पत्थर चले थे। ऐसे में हनुमान जयंती पर पूरे देश में सुरक्षा कड़ी की गई। तनाव के हालात को देखते हुए हनुमान जयंती पर पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई, तो दिल्ली में पुलिस के सख्त पहरे में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकली, जिसमें शामिल होने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी पहुंचे। अद्भुत यात्रा है। हनुमान भक्तों का जोश, राम भक्तों का जोश, उत्साह, ऊर्जा और दिल्ली पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का। कुछ लोगों को लगता था कि जहांगीरपुरी में एक बार विघ्न डालेंगे और शोभा यात्रा रुक जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है। राम भक्तों का जोश है, हजारों हजार लोग यहाँ पर आए हैं। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पूरे जोश के साथ निकाली जाएगी। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हनुमान जयंती पर सुरक्षा कड़ी है। लेकिन अब सवाल है कि हर साल त्योहार पर देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? बार बार टारगेट पर हिंदुओं का त्योहार क्यों है? और सवाल ये भी कि सनातनियों की आस्था से किसे आपत्ति हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।